तो रामविलास के समर्थन में आप देख रहे हैं किस तरीके की बातें कही गई हैं। राव इंद्रजीत ने इस बात पर भी कड़ी आपत्ति जताई। ठीक चुनाव से पहले रामविलास शर्मा के खिलाफ केस दर्ज किया गया। राव इंद्रजीत ने कहा कि यह साजिश इसलिए रची गई ताकि टिकट ना देने का बहाना बन जाए। दर्ज कराना था और उसकी ढाल बन करके इनको टिकट मना करना था, तो आज से पहले करे होते ना, पानी का पानी और दूध का दाना हो जाए होता। लेकिन एन टाइम के ऊपर इतनी देर के बाद एक केस का बहाना लेकर के और कह रहे हैं सोच रहे हैं, तो नमक जख्म के ऊपर छिड़कने के अलावा ये कुछ और चीज नहीं है। केंद्रीय मंत्री है राव इंद्रजीत सिंह। उन्होंने यह भी कहा रामविलास शर्मा के समर्थन में पार्टी पर भड़ास निकालते हुए सीनियर नेता का टिकट काटना ही था, उन्हें पहले बता देना चाहिए था, उनका सम्मान होना चाहिए था, उन्हें कहीं का गवर्नर बना देते। आज के दिन तो मैं यूं कहना चाहता हूं कि हम अभी भी प्रयासरत हैं कि रामविलास शर्मा को भारतीय जनता पार्टी की टिकट मिले। जिस व्यक्ति के रग रग के अंदर बीजेपी समाई हुई हो, आज यही कह सकता हूं कि मुझे अफसोस है कि पार्टी ने अगर इनको डिनाई करना चाहिए था तो आज से पहले कह करके इनको कर देना चाहिए था, तेरे को हम गवर्नर बना रहे हैं, तेरे को हम किसी और चीज का बड़ा ऑर्डर देने लग रहे हैं। लेकिन ऐन वक्त पे इस तरह से देना हमारे को अच्छा नहीं लगा पंडित जी। और आज के दिन आपको कहते हैं कि आपने पार्टी संवारी है, आपके अनुसार पार्टी को चलाएंगे, चाहे आपको टिकट मिले चाहे आप खुद के साथ। तो इस खबर का विश्लेषण कर रहे हैं मेरे सहयोगी रोहित सावल, न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप उन्हें देख सकते हैं स्क्रीन पर। रोहित, अब सवाल तो यह भी खड़ा होगा कि कहीं इस बात का एहसास पहले से था कहीं ना कहीं, इसीलिए शायद उन्होंने नाम पार्टी की तरफ से घोषित नहीं किया गया और नॉमिनेशन फाइल कर दिया हो। देखिए अखिलेश, दो बातें यहां पर थी। राव इंद्रजीत के अगर इस बयान को है, इस बयान को डिकोड करना बहुत जरूरी है। एक तो पहले उन्होंने बताया कि रामविलास शर्मा कितने बड़े नेता हैं, एक पहलू ये हो गया। दूसरा पहलू उन्होंने जिक्र किया एक केस का, जिस केस का जिक्र किया कि चीफ सेक्रेटरी ऑफिस से 4 सितंबर को एक चिट्ठी निकलती है कि एक शिकायत आई है, शिकायत पर एफआईआर दर्ज करने के लिए आप अग्रिम कार्रवाई करें। तो इसी चिट्ठी का जिक्र वो कर रहे थे कि, और उनका यह कहना था कि ये ढाल बनाई जा रही है कि रामविलास शर्मा पर कुछ आरोप लग रहे हैं, इस वजह से उनका टिकट काट दिया जाए। कुल मिलाकर राव इंद्रजीत सिंह और धर्मवीर सिंह, दो सांसद, भिवानी महेंद्रगढ़ के सांसद और गुड़गांव के सांसद रामविलास शर्मा के साथ खड़े हैं। वो कह रहे हैं बड़े नेता, इनको टिकट मिलनी चाहिए। और देखिए, हालांकि मैं आपको बता दूं कि जो टिकट वितरण हुआ राव इंद्रजीत सिंह की खूब चली है, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकते। और राव इंद्रजीत सिंह कांग्रेस से बीजेपी में आए, तो एक बीजेपी का छोटा ग्रुप जरूर है हरियाणा में, खासतौर पर दक्षिण हरियाणा में, जो राव इंद्रजीत का विरोध करता रहा है। लेकिन वो इतना ताकतवर नहीं है कि वो राव इंद्रजीत का खुलकर विरोध कर सके, प्रत्याशी जिता सके, हरा सके। तो वही गुट बार बार विरोध कर रहा था रामविलास शर्मा की टिकट की दावेदारी का। और यह भी कहा जा रहा था कि रामविलास शर्मा तो राव इंद्रजीत के साथ खड़े हैं, और इसमें कोई डाउट नहीं है। लोकसभा चुनाव में रामविलास शर्मा ने पार्टी के सिंबल के लिए काम किया, राव इंद्रजीत के लिए काम किया, धर्मवीर चौधरी के लिए काम किया। लेकिन अब यह स्थिति जो पैदा हुई है, ये बीजेपी के लिए बेहद असहज स्थिति है। और आपने धर्मवीर चौधरी का जिक्र किया रोहित। रामविलास शर्मा के नामांकन से पहले जो सभा हुई उसमें भिवानी महेंद्रगढ़ के सांसद धर्मवीर चौधरी मौजूद थे। धर्मवीर ने कहा कि जिनके नाम पर हरियाणा में बीजेपी बनी, उसके खिलाफ साजिश ठीक नहीं है। रामविलास शर्मा के नेतृत्व में पार्टी आगे बढ़ेगी। मेरे जैसे आदमी को तो आदरणीय रामविलास जी पार्टी में लेके आए थे 2014 में, और मेरे जैसा व्यक्ति तो शायद ये पढ़ के सपने में भी नहीं सोच सकता कि इतना डिले, और माननीय रामविलास जी के नाम पर ये पार्टी बनी है। उम्मीद नहीं बल्कि आप पर हमारे को पूरा विश्वास है कि इनके नेतृत्व में इसी प्रकार से ये पार्टी आगे बढ़ेगी। जिस प्रकार से ये मीडिया में आई है कि भाई इस प्रकार का ऊपर से केस दर्ज करवाया है, ये हमारे लिए भी सबके लिए शर्म की बात। इसलिए हम केवल यही पढ़ लेकर आदरणीय रामविलास जी के नेतृत्व में इसी प्रकार से आगे बढ़े और तीसरी बार हरियाणा प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनाएंगे। और चुनाव से पहले केस दर्ज किए जाने पर रामविलास शर्मा का कहना है कि ये मेरे खिलाफ षड्यंत्र है, मैं किसी साजिश से ना डरा हूं ना डरूंगा।
एक बेनामी दरखास्त दे करके अपनी पत्नी को सोडा पिला के दाखिल करा दिया। मतलब आपकी प्रतिष्ठा को आंच पहुंचाने के लिए कितने बड़े षड्यंत्र हो सकते हैं। राव इंद्रजीत सिंह, आपका आशीर्वाद हमारे साथ है। हमने जब इंदिरा गांधी की परवाह नहीं किया, हमने किसी का भी आपके आशीर्वाद से हम देख लेंगे सारे षड्यंत्रों को। और बीजेपी से जुड़ी हर खबर आप तक पहुंचाने वाले मेरे सहयोगी नीरज पांडे भी हमारे साथ अभी मौजूद हैं। नीरज, ये जो बागी सुर सुनाई पड़ रहे हैं वो भी चुनाव से बिल्कुल पहले, ऐसा लग रहा है कि गुटबाजी अपने चरम पर है, कहीं पार्टी को नुकसान ना हो जाए इसका। देखिए, निश्चित रूप में रोहित सावल ने बहुत सारी बातों का जिक्र किया और ये बात भी सही है कि हरियाणा में कई गुट है जो भारतीय जनता पार्टी में हावी हैं। दक्षिण हरियाणा में अलग गुट है, आप समझिए पूर्वी हरियाणा में अलग गुट काम कर रहा है, इसके अलावा पश्चिमी हरियाणा में एक अलग गुट पूरा काम कर रहा है। तो इसमें कोई शक नहीं कि हरियाणा इस समय भारतीय जनता पार्टी गुटों में बटी हुई है और कोशिश ये हो रही है कि हर बड़े नेता को कमज़ोर किया जाए, एक दूसरे को कमज़ोर करने की यहाँ पर सियासत चल रही है। तो रामविलास शर्मा वाकई, इसमें कोई शक नहीं, भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं, बहुत ही पॉपुलर लीडर हैं। और 2014 में यहाँ तक कहा जा रहा था कि जब 2014 में सरकार बनी तो रामविलास शर्मा एक इकलौते ऐसे नेता थे जो सबकी जुबान में था कि रामविलास शर्मा अगले मुख्यमंत्री हो सकते हैं। तो जिस आदमी का नाम मुख्यमंत्री बनने के लिए चल रहा हो, जो आदमी लगातार 5 बार विधायक रहा हो, जो आदमी 2 बार प्रदेश अध्यक्ष रहा हो, और उस आदमी का अचानक इस तरह से टिकट काटना निश्चित रूप में सवाल खड़े करता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उस आदमी का टिकट काटा जिसके पीछे दक्षिण हरियाणा की पूरी भारतीय जनता पार्टी, यानी 2 जिलों के सांसद, 2 लोकसभा क्षेत्रों के सांसद, कई छोटे नेता, जिले के नेता, मंडल के नेता, सब उस मंच पे खड़े हों और सब उसके साथ खड़े हों, इस एक सुर पे ये कह रहे हों कि रामविलास शर्मा के साथ जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। तो कहीं ना कहीं इसका असर पूरे हरियाणा में देखने को आने वाले समय में मिल सकता है, क्योंकि वो सिर्फ भाजपा के नेता नहीं, ब्राह्मणों के भी एक बड़े नेता थे। रामविलास शर्मा की पैठ राजस्थान तक है।